जब से दिल्ली लिकर स्कैम की वजह से अरविंद केजरीवाल पर से नजरें हटी थी, तभी से एक दूसरे स्कैम में एक दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फंसी दिखी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जो एक ऐसा मामला है देश की सियासत, कानून और मीडिया के तीनों पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। और अब इसी केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने एक जबरदस्त बॉम्ब फोड़ा है। इस केस में क्या नई बात सामने आई है, एएसजी एसपी राजू ने क्या कहा है, चलिए सब कुछ देखते हैं। इस केस की लास्ट हियरिंग के शुरुआत में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वकालत कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में स्पेशल जज विशाल गोगने से थोड़ा और वक्त मांगा था। उनका कहना था कि केस का रिकॉर्ड काफी वॉल्यूमिनस है और उसे पढ़ने में समय चाहिए, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैटर जुलाई के लिए अर्जन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बार किसी तरह की अर्जनमेंट देने से मना कर दिया था। जज ने काफी क्लियर तरीके से कहा था कि अब देर नहीं की जा सकती। ईडी को अपनी ओपनिंग आर्गुमेंट्स देने की परमिशन मिल गई और यहीं से केस का नेक्स्ट गियर लग गया। अब ईडी के मुताबिक कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक पुरानी और हिस्टोरिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL, जिसके पास 2000 करोड़ से ज्यादा की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, उसे सिर्फ ₹50 लाख में एक्वायर कर लिया। और ये सब अलिजेडली एक कंपनी के थ्रू किया गया जिसका नाम है यंग इंडियन, जो डायरेक्टली गांधी परिवार के कंट्रोल में है। AJL वो कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करती थी, जिसे पंडित नेहरू ने 1938 में शुरू किया था। आजादी के बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने AJL को कई जगहों पर लैंड अलॉट किया था। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकुला, पटना और कई और सिटीज में सिर्फ एक ही काम के लिए, न्यूज़पेपर पब्लिश करना। लेकिन ईडी ने कोर्ट में कहा कि जब से यंग इंडियन ने AJL का कंट्रोल लिया, तब से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग का काम नहीं करेंगे। ईडी के लॉयर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने साफ तौर पर कहा, टू टेक ओवर द इंटायर कंपनी ऑफ ₹2000 करोड़ दे पेड ₹50 lakhs। जी हाँ, आपने सही सुना। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, ₹90 करोड़ का लोन, ₹50 लाख का डील। कहानी और इंटरेस्टिंग तब होती है जब हम डिटेल में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने AJL को ₹90 करोड़ का लोन दिया था। फिर इस लोन को असाइन कर दिया गया यंग इंडियन को, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों शेयर होल्डर्स हैं। यंग इंडियन ने इस लोन के बदले सिर्फ ₹50 लाख का पेमेंट किया और AJL के 99% शेयर्स ले ली। मतलब एक तरह से पूरा कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में चला गया। ASG एसपी राजू ने कोर्ट में ये भी बताया कि गांधी परिवार के क्लोज लोगों को AJL का डायरेक्टर बना दिया गया और कई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस भी किए गए, जिनका मकसद अलिजेडली पैसा फरल करना था। अब कोर्ट में क्या चल रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज PC एक्ट विशाल गोगने के सामने रखे गए। कोर्ट अब ये डिसाइड कर रहा है कि क्या ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जाए या नहीं। तो आपको बता दें कि ईडी ने अप्रैल 15, 2025 को अपनी कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। ASG एसपी राजू ने कहा कि प्रॉपर्टीज वर अलॉटेड टू AJL फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स। वंस कंट्रोल वाज एक्वायर्ड, पब्लिशिंग वाज शट डाउन, डिफीटिंग द वेरी पर्पस फॉर व्हिच द एसेट्स वर ग्रांटेड। अब इस केस की शुरुआत एक प्राइवेट कंप्लेंट से हुई थी, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन लिमिटेड पर चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे सीरियस चार्जेस लगाए थे। उनका कहना था कि इस इक्विटी ट्रांजैक्शन के जरिए ₹2000 करोड़ के एसेट्स को इलीगली एक्वायर किया गया है। ईडी ने अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद कंप्लेंट फाइल की और कोर्ट से प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी। पॉलिटिकल वेंडेटा और लेजिटिमेट प्रूफ। कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का है। उनके हिसाब से बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है ताकि अपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जा सके। राहुल गांधी ने पहले भी कहा है कि आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द ट्रुथ, सत्यमेव जयते इज नॉट जस्ट अ स्लोगन फॉर मी, इट्स अ प्रिंसिपल। लेकिन बीजेपी या ईडी का कहना है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हो रही है और इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच एक और लीगल फ्रंट ओपन हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ। 2018 में बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने एक डिफेमेशन केस फाइल किया था अगेंस्ट राहुल गांधी, allegedly for making objectionable remarks about यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह।
ये केस चल रहा है MP MLA कोर्ट में और वेडनेसडे को एक विटनेस की एग्जामिनेशन होने वाली थी, लेकिन विटनेस प्रेजेंट नहीं था। कोर्ट ने इसी वजह से मैटर को 14 जुलाई तक के लिए अर्जन कर दिया है। कंप्लेनेंट के लॉयर संतोष कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि द कोर्ट वाज शेड्यूल्ड टू एग्जामिन अ विटनेस बट सिंस ही डिड नॉट अपीयर द मैटर हैज बीन पोस्टपोन्ड। ये सब डेवलपमेंट्स एक ही वीक में आई है जहां गांधी परिवार लीगल और पॉलिटिकल दोनों प्रेशर फेस कर रहा है। पब्लिक ओपिनियन जैसे हमेशा होता है फिर से डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि इफ ₹2000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वाज टेकन ओवर फॉर ₹50 लाख, ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ फुल इन्वेस्टिगेशन। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट। AJL एंड नेशनल हेरल्ड रिप्रेजेंट अ लेगेसी। दिस इज पॉलिटिकल हरासमेंट डिस्गाइज्ड एज इन्वेस्टिगेशन। लीगली देखा जाए तो ये केस इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या कांग्रेस का लोन यंग इंडियन को असाइन करना लॉफुल था, क्या ₹50 लाख का कंसिडरेशन फेयर था, क्या यंग इंडियन का इंटेंशन पब्लिशिंग से हटकर प्रॉपर्टी कंट्रोल लेने का था, और क्या इस प्रोसेस में किसी ने डेलिबरेटली रूल्स वायलेट किए हैं। अगर कोर्ट ED की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले लेती है तो केस चार्जशीट स्टेज से ट्रायल स्टेज में चला जाएगा। इसका मतलब होगा कि गांधी परिवार और उनके एसोसिएट्स को रेगुलरली कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा और एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल चलेगा। तो क्या ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन था? कांग्रेस ये कहकर डिफेंड करती है कि AJL एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना कभी था ही नहीं। लेकिन ED का कहना है कि इस केस में मिसयूज हुआ है एक पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स का जो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं और उनका यूज हुआ एक कमर्शियल रियल एस्टेट एम्पायर बनाने में। ये एक सीरियस चार्ज है क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि गांधी परिवार ने इंटेंशनल मिसयूज किया है फंड्स का तो इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड ट्रस्ट वायलेशन के चार्जेस प्रूव हो सकते हैं। कोर्ट अभी ED की कंप्लेन को एग्जामिन कर रही है। अगले कुछ दिन क्रिटिकल होंगे क्योंकि जज डिसाइड करेंगे कि मैटर कॉग्निजेबल है या नहीं। अगर कॉग्निजेंस ले लिया गया तो पॉलिटिकल नैरेटिव और भी अग्रेसिव हो सकता है। तो राहुल गांधी का डिफेमेशन केस भी 14 जुलाई को कंटिन्यू होगा और वहाँ भी अगला स्टेप इम्पोर्टेंट होगा। अब नेशनल हेरल्ड केस एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लॉ एंड लेगेसी सब कुछ घुल मिल गए हैं। एक तरफ है 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दूसरी तरफ है गांधी परिवार का पॉलिटिकल स्टैचर। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर है या एक डेलिब्रेट स्कीम जिसमें रूल्स का मिसयूज हुआ। इसका जवाब अब सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन दे सकता है और वो है कोर्ट। और तब तक जितनी क्लैरिटी फैक्ट से आएगी उतनी ही कंफ्यूजन पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बढ़ेगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।